नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे तमाम शिक्षक जो कि अपने सेम जिला में ही पदस्थापित हैं लेकिन घर से काफ़ी दूरी पर हैं और उन्होंने या तो समायोजन का फॉर्म फिलअप कर दिया है या फिर उन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है, उन सभी के लिए यहाँ बहुत बड़ी खबर जारी हो चुकी है। साथ ही साथ ऐसे तमाम शिक्षक जो कि अपने सामान्य ट्रांसफर का वेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ चुकी है। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर के इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पे लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती हैं। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करेंगे विद्यालय आवंटन को लेकर के। तो देखिए, विद्यालय आवंटन को लेकर के एक बहुत बड़ी सूचना प्राप्त हो रही है। जिन भी शिक्षकों ने यहाँ पे समायोजन के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, ध्यान से सुन लीजिए, मैं उन प्रत्येक शिक्षकों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने समायोजन के संदर्भ में मतलब चाहे अंतर जिला समायोजन हो चाहे सेम जिला में समायोजन हो, उसके अंतर्गत उन्होंने विद्यालय का चयन किया था। साथ ही साथ अगर आप अंतर जिला के लिए आवेदन किए होंगे तो आपने मतलब एक के क्रम में टोटल 5 जिले का विकल्प दिया होगा या फिर 2-3 कुछ भी करके ऐसे विकल्प दिया होगा। तो उस क्रम में क्या है कि कुछ ऑथेंटिक सोर्सेस के माध्यम से हमें जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है वो आपको बता देते हैं। अंतर जिला तबादले के क्रम में मोस्टली जो आपके समायोजन के लिए जितने भी फॉर्म पड़े हैं, अंतर जिला के केस में बता दे रहा है, उसमें 95% से अधिक शिक्षकों को उनका फर्स्ट प्रेफरेंस वाला जिला अलॉट कर दिया गया। ये बड़ी खबर है उन सभी शिक्षकों के लिए जिन्होंने अंतर जिला तबादले के लिए अपना समायोजन के लिए फॉर्म डाला है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी शिक्षकों के लिए, खासतौर पर ऐसे शिक्षक जो कि मतलब जिनका सरप्लस कैटेगरी में चयन हुआ था और अगर वो अपने ज़िले से काफ़ी दूरी पर थे और किस्मत से उनका सरप्लस में नाम आ गया तो अब वो अपने ज़िले में जा रहे हैं क्योंकि उनका ज़िला अलॉटमेंट हो गया है। साथ ही साथ सेम जिला में जितने भी ऐसे शिक्षक हैं जो कि अपने घर से काफ़ी दूर पदस्थापित हैं, उन्होंने भी अपना जो है विद्यालय का चयन किया है। 30 विद्यालय का चयन उन्होंने किया है। तो 30 विद्यालय का अगर आपने चयन किया है तो कोई ना कोई आपको विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा। अभी आपको बता देते हैं, लगातार अलॉटमेंट को लेकर के काम चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी जो है लगभग 25 से 30% शिक्षकों का जो है स्कूल अलॉटमेंट तक कर दिया गया। साथ ही साथ जिला अलॉटमेंट तो लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि जिन्होंने कम विद्यालय का विकल्प दिया था उनके लिए एक बड़ी खबर है कि जिन भी शिक्षकों को विद्यालय अलॉट नहीं हो रहा है, यानी कि मतलब जो मान लेते हैं 2 ही 3 स्कूल का अगर उन्होंने चयन किया होगा तो उस केस में क्या होगा कि वो वर्तमान विद्यालय में यथावत बने रहेंगे। अगर उन 2 से 3 विद्यालयों में जहाँ पे उन्होंने अपने चॉइस दिया था वहाँ पे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर क्या करेंगे, वो 17 तारीख को सामान्य स्थानांतरण के तहत अपना आवेदन देंगे, जिसमें वापस से उन्हें विद्यालय का चयन करने का मौका मिलेगा। हालांकि अब की बार संशोधित रिक्ति जारी होगी जिसके आधार पर वो अपने विद्यालय का नए तरीके से चयन कर सकेंगे। साथियों, नेक्स्ट जो अपडेट है आप सभी के सामान्य ट्रांसफर को लेकर के है। तो सामान्य ट्रांसफर को लेकर के भी एक बड़ी खबर प्राप्त हो रही है। साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को टेक्स्ट बुक के आज़ाद सपनों का पास सेल के विषय में बताना चाहेंगे। टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ढेर सारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पे ऐसी टॉप नॉच व्यवस्था की गई है कि आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख करके मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ आपके लाइव डाउट सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस सेट्स होते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक कॉन्सेप्ट पर यहाँ पे डिटेल क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वनडे एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस हो या फिर किसी अपर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे हमारे जितने भी यूपी के शिक्षक हैं अगर वो अपने सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक यहाँ पे आप सभी के लिए आज़ाद सपनों का पास लेकर के आया है। सेलिब्रेटिंग 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, बिगेस्ट सेल स्टार्ट्स 14 अगस्त, यानी कि आज से ये सेल स्टार्ट हो रही है। ध्यान रखिए साथियों, अभी अगर आप इस सेल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दिए गए लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन रहेगा, वहाँ से जा करके आप वो लिंक को फॉलो करते हुए सिंपली इस सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। ईयरली टेक्स्ट बुक पास जो है ओनली 307 रुपीज़ में मिल रहा है। यदि आप हमारे कूपन कोड STT10 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% का बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथियों, तो देर किस बात की, जाइए और अभी रजिस्ट्रेशन करिए। साथियों, सामान्य ट्रांसफ़र के संदर्भ में समझ लेते हैं। देखिए, सामान्य ट्रांसफ़र को लेकर के जो विंडो है वो आपका 17 सितंबर से ओपन होगा। ये सभी शिक्षक जान लें, 17 सितंबर से आपको तैयारी करके रखनी है। और बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो कि लगातार फेक न्यूज़ को यहाँ पे पेडल कर रहे हैं, जैसे कि कोर्ट में चला गया है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, ट्रांसफ़र जो है वो एक ऐसा मुद्दा है जो कि गवर्नमेंट के मतलब शक्ति के अनुरूप आता है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपका ट्रांसफ़र कर सकती है। जब आपको नियुक्ति पत्र मिला था तो उसमें भी लिखा हुआ था कि अगर सरकार चाहे तो आपका
पीटीआर के अकॉर्डिंग कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकती है और उसमें आपका कोई भी यहाँ पे जवाबदेही नहीं होगा। आपको वो बात माननी ही होगी। आप अपना अलॉटमेंट लेटर यानी कि जो आपको जॉइनिंग लेटर उसमें आप देख लीजिए, स्पष्ट चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि मतलब बहुत ही तगड़ा यहाँ पे ग्राउंड बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा विभाग कह रहा है कि 3 साल 5 साल और मतलब किसी भी शिक्षक को जो है उसके होम प्रखंड में नहीं रहने देंगे, होम पंचायत में नहीं रहने देंगे। तो ये सारी जो विभिन्नताएं हैं इसको शिक्षा विभाग सही तरीके से कंसीडर नहीं कर रहा है। इसलिए हो सकता है कि माननीय जो है उच्च न्यायालय में यहाँ पे जो ग्राउंड दिया जा रहा है उसके बेसिस पे हो सकता है ट्रांसफ़र में रोक लग जाए। लेकिन आपको बता देते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रांसफ़र पर रोक लगना ये कोई छोटी बात नहीं होती है, ठीक है। पिछली बार भी जब आपने देखा होगा तो ट्रांसफ़र पे जो रोक लगी थी वो पूरे ट्रांसफ़र प्रक्रिया पर रोक नहीं लगी थी, वो केवल जो याचिका करता थे, ठीक है, उन्होंने अपनी समस्या बताई कि हमारी ये समस्या है तो आखिर इसका निदान कैसे होगा। तो इसके दृष्टिगत देखते हुए वहाँ पे जो माननीय हाईकोर्ट है उन्होंने संज्ञान लिया और उसके बाद कहा कि इन याचिकाकर्ताओं को छोड़ करके आप जो है अपने ट्रांसफ़र प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाइए, लेकिन याचिकाकर्ताओं को अभी से राहत दीजिए जब तक कि अग्रिम सुनवाई ना हो सके। तो अभी के लिए आपको बता देते हैं ट्रांसफ़र को लेकर के आप निश्चिंत रहिए, सभी का ट्रांसफ़र यहाँ पे होने जा रहा है। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि जो लोकल पॉलिटिक्स होती है अब यहाँ पे शिक्षा विभाग इसे ख़त्म करने वाला है। लोकल पॉलिटिक्स अब किसी भी विद्यालय में नहीं चल पाएगी, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक को अब एक नई गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। बहुत जल्द यहाँ पे एक नई SOP शिक्षा विभाग जारी कर सकता है जिसमें स्पष्ट लिखा होगा कि अगर कोई भी शिक्षक यहाँ पे 3 वर्ष से अधिक किसी विद्यालय में पदस्थापित है तो फिर उसका ट्रांसफ़र हर हाल में होगा। अब ये जो SOP है ये संभवतः यहाँ पे जब आपका इधर 15 अगस्त बीत जाएगा उसके 2-4 दिन बाद आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि SOP पे वर्क तो हो रहा है। फिलहाल अभी जो तमाम पदाधिकारी हैं वो स्वतंत्रता अगस्त में लगे हुए हैं। साथ ही साथ इस शिक्षा कोष पे अलॉटमेंट का कार्य भी चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बहुत जल्द यहाँ पे सभी शिक्षकों का स्कूल एंड डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करते हुए उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को आगे कर दिया जाएगा और ये सभी चीज़ें आप अपने ई शिक्षा कोष के माध्यम से देख सकेंगे। ई शिक्षा कोष पे आपका स्कूल अलॉटमेंट जो सेम जिला वाले हैं वो संभवतः यहाँ पर प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 जो है अगस्त के बाद देख सकेंगे। मतलब 22 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त के बीच में आप सभी को इस शिक्षा कोष पे अपना स्कूल देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो अंतर जिला समायोजन वाले शिक्षक होंगे उनको अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा इस शिक्षा कोष के माध्यम से, जो कि 25 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त के बीच में डेट निकल के आ रही है। इसी टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये जो सारी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, डेटा फीडिंग का कार्य चल रहा है। 1 से 2 दिन में और भी बहुत सारे ऐसे मेजर अपडेट्स आएंगे जिनसे आपको ढेर सारी खुशियाँ देखने को मिलेंगी। हालांकि एक बहुत बड़ी खबर ये है कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट समायोजन में बहुत लकी लोग हैं ये लोग जो चाहते थे कि उनका अंतर जिला हो, साथ ही साथ उनको गृह जिला अलॉट हो जाए। तो इसके संदर्भ में पटना को छोड़ करके बता रहे हैं। पटना में खास तौर पे उन शिक्षकों को यहाँ पे वरीयता दी जा रही है जिनका गृह जिला है, ठीक है। तो ऐसे तमाम शिक्षक जो कि पटना का चयन किए हैं तो पटना के केस में उनको जो है थोड़ा सा जहानाबाद या अरवल जाना पड़ सकता है, लेकिन पटना में उन शिक्षकों को जरूर फायदा मिलेगा जो कि पटना के मूल निवासी हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे सामान्य जो ट्रांसफ़र है उसमें तो सभी को मौका मिल रहा है, चाहे वो प्रीवियसली ट्रांसफ़र लेकर के आए हों या अभी तक जिनका ट्रांसफ़र ना हुआ हो या फिर जो काफ़ी दिनों से एक ही विद्यालय में यहाँ पे हैं। तो इन सभी शिक्षकों को एक ही बार में ट्रांसफ़र दिया जाएगा और ये सभी शिक्षक अपना 17 सितंबर से ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर पाएंगे। 16 सितंबर को आपको बता देते हैं कि जो संशोधित रिक्ति है वो जारी कर दी जाएगी और इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने अपनी फुल प्रूफ प्लानिंग बना ली है। साथियों एक और मेजर अपडेट है, यहाँ पे कई सारे शिक्षक लगातार प्रश्न करते हैं कि सर यहाँ पे एरियर को लेकर के एक बड़ी समस्या निकल करके आ रही है कि बहुत सारे जिलों में यहाँ पे एरियर अभी शिक्षकों को प्राप्त नहीं हुआ है। मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जा रही है। तो एरियर के संदर्भ में बताया गया है कि यहाँ पे जो आपके माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से पहले यहाँ पे सभी DOs DPOs को जो एरियर की फाइल है वो आगे बढ़ा देनी है, यानी कि एरियर खाते में पहुंचा देना है, जो कि बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। और संभवतः एरियर को लेकर के शिक्षा मंत्री जी के बीच में जो है बात पहुँच चुकी है। अब शिक्षा मंत्री जी इसको लेकर के आगे और भी बहुत बड़ी अपडेट देंगे। एरियर को लेकर के मान करके चलिए कि 1 से 2 माह में प्रत्येक जिले में एरियर की धनराशि प्राप्त हो जाएगी और उसी के बाद सभी शिक्षकों का जो है एरियर भुगतान कर दिया जाएगा। HMST को लेकर के भी एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। HMST को भी ट्रांसफर का मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी म्यूचुअल जिनका गड़बड़ हो गया था, ऑटो कैंसिल हो गया था, उनके भी अपडेशन का कार्य चल रहा है, बहुत जल्द वो भी ठीक कर लिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी मेजर अपडेट होगी ट्रांसफर के रिगार्डिंग इसी चैनल पर आपको दे दी जाएगी। लगातार ट्रांसफर से जुड़ी हुई खबर पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।